ग्रीटिंग्स एवरीवन, ये आपके इंटीग्रेशन के लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर थर्ड क्लास रहेगी। 2 क्लास मैं ऑलरेडी चैनल पर डाल चुकी हूँ, तो ये हमारी थर्ड क्लास रहेगी लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर। इस क्लास के अंदर हम इन 4 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इनके साथ साथ इनके आंसर्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं कि इनके इन इंटीग्रेशंस के आंसर क्या आएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। इंटीग्रेशन 0 to पाई एक्स साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, और अब इसका आंसर आएगा पाई स्क्वायर बाय 4। सबसे पहले हमारे पास देखिए जो x है ना, इस x को रिमूव करने का काम करना है, और ये जो x है हमारा रिमूव होगा जब अपर माइनस एक्स करेंगे, यानी कि अपर लिमिट माइनस एक्स करेंगे तो यहाँ से ये x आपका रिमूव हो जाएगा। ऐसे सेम इस क्वेश्चन के अंदर है, ये x भी हमारा अपर लिमिट माइनस एक्स करेंगे तो x रिमूव हो जाएगा। इन दोनों क्वेश्चन के अंदर सेम रहेगा। स्टार्ट करते हैं। I इज इक्वल टू अपर माइनस एक्स करेंगे 0 to पाई, x की जगह लिखेंगे बेटा पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस कोस स्क्वायर पाई माइनस एक्स डी एक्स। ये जो आपका इंटीग्रेशन है इसको हम I कंसीडर करेंगे। I इज इक्वल्स टू, नेक्स्ट स्टेप में I इज इक्वल्स टू 0 to पाई, हाँ जी, पाई माइनस एक्स, यहाँ है साइन पाई माइनस एक्स। ये देखिए ट्रिग्नोमेट्री के अंदर यहाँ होता है आपका पाई, पाई में माइनस करेंगे, जैसे ही हमने पाई के अंदर माइनस करा तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन हमारा पॉजिटिव होता है तो ये हमारा पॉजिटिव रहेगा, तो ये आ जाएगा और चेंज भी नहीं होगा, तो ये रहेगा आपका साइन एक्स। अब नीचे 1 प्लस, अब पाई के ऊपर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सेम रहता है, चेंज नहीं होता है, तो ये कोस का कोस रहेगा और उसका स्क्वायर है, माइनस हो या प्लस हो फर्क नहीं पड़ता, स्क्वायर होने से माइनस साइन भी हमारा प्लस हो जाएगा। और क्योंकि देखिए पाई में जब माइनस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोस नेगेटिव होता है, बट उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर होने से वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा हमारा कोस स्क्वायर एक्स और यहाँ हो जाएगा हमारा डी एक्स। अब ये जो इंटीग्रेशन है, ये जो इंटीग्रेशन, दोनों इंटीग्रेशंस को ऐड कर देंगे, इसको नाम देंगे इक्वेशन 1, इसको नाम देंगे इक्वेशन 2, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, और ऐड करने से क्वेश्चन आ जाएगा 2i इज इक्वल्स टू 0 to पाई। इस इंटीग्रेशन और इसको जब ऐड करेंगे तो डिनोमिनेटर हमारा सेम है तो एलसीएम हमारा सेम रहेगा, 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, न्यूमरेटर में है x साइन एक्स, और यहाँ है हमारा पाई माइनस एक्स साइन एक्स डी एक्स। उसके नेक्स्ट स्टेप में देखिए 0 to पाई, जब इसको ओपन करेंगे ये देखिए x साइन एक्स, और यहाँ पाई के साथ मल्टीप्लाई होगा पाई साइन एक्स, और माइनस एक्स के साथ माइनस एक्स साइन एक्स, और आपका जो डिनोमिनेटर है वो रहेगा 1 प्लस में कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यहाँ से x साइन एक्स और माइनस एक्स साइन एक्स कैंसिल हो जाएंगे, क्वेश्चन बचेगा पाई साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस में कोस स्क्वायर एक्स। तो जो ये हमारा x था वो यहाँ पर x यहाँ से रिमूव हो गया, सिर्फ पाई बचा है यहाँ पे। तो क्वेश्चन अब कैसा हो गया आपका 2i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to पाई, और सिर्फ पाई यहाँ कांस्टेंट बाहर लगा दिया हमने, और अंदर रहा हमारा साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और यहाँ क्या आ गया हमारा डी एक्स। उससे नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या करेंगे। ये जो cos x है, हमें पता है कि cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, तो नीचे फंक्शन है और ऊपर हमें उसका डेरिवेटिव नजर आ रहा है, तो हम इसकी पुटिंग करेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, पुट cos x इज इक्वल्स टू टी, cos का डेरिवेटिव करेंगे आएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स, और यहाँ क्या आ जाएगा हमारा डी टी। हमारा ऊपर जो न्यूमरेटर है उसमें सिर्फ साइन एक्स डी एक्स है, साइन एक्स डी एक्स है, माइनस साइन नहीं है, तो ये आ जाएगा हमारा साइन एक्स
dx और ये नेगेटिव यहाँ लेके चले गए तो ये हो गया हमारा माइनस dt। अब लिमिट भी चेंज होंगी, देखिए लिमिट यहाँ x है और यहाँ क्या आ जाएगा t। x में लिमिट थी हमारी 0 और पाई, तो जब जब हमने यहाँ पर x को डाला 0 तो t का आंसर क्या आएगा, cos 0 होता है 1 और cos पाई होता है -1, तो लिमिट चेंज होगी 1 to -1, तो लिमिट यहाँ से चेंज हो जाएंगी 2i पाई 1 to -1। क्वेश्चन हमारा चेंज हो गया, ऊपर dt और एक ही माइनस साइन आ गया, उस माइनस साइन को यहाँ लगा रही हूँ यहाँ, और नीचे आ गया 1 प्लस में t²। यहाँ आपका ये क्वेश्चन t के अंदर चेंज हो गया है। लिमिट ये देखिए, अब लिमिट की एक प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी है वो, कि लिमिट को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। ए जैसे अगर लिमिट हमारी a से b है, a से b है तो उसको b से a कर सकते हैं, सिंपल माइनस का साइन लग जाएगा यहाँ पे। तो अगर मैं इसकी लिमिट को चेंज करूँ 1 से -1, अगर मैं -1 से 1 करूँ तो यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा, ऑलरेडी बाहर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो क्वेश्चन हो जाएगा 2i इज इक्वल्स टू माइनस हट गया यहाँ से, -1 से 1 हो गया और dt अपॉन में 1 प्लस में t²। यहाँ तक क्वेश्चन है, इसके बाद आगे वहाँ कर रही हूँ। अब यहाँ पर 1 प्लस में t², इसका इंटीग्रेशन होता है टेंजेंट इनवर्स t, तो क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 2i इज इक्वल्स टू पाई, लिमिट आएगी -1 to 1 और ये इंटीग्रेशन करने के बाद इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा, ये आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स t और लिमिट लग जाएंगी हमारी -1 to 1। ये हो जाएगा हमारा 2i इज इक्वल्स टू पाई। अब लिमिट को डालेंगे, पहले अपर लिमिट और फिर डालेंगे लोअर लिमिट। अपर लिमिट हमारी 1 है तो यहाँ डालेंगे हम टेंजेंट इनवर्स 1, फिर माइनस में डालेंगे लोअर लिमिट करके, तो लोअर लिमिट -1 है तो हो जाएगी टेंजेंट इनवर्स -1, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब टेंजेंट इनवर्स 1 होता है हमारे π/4 पे, तो 2i इज इक्वल्स टू पाई, ये हो गया हमारा π/4, ये माइनस बाहर आ जाएगा हमारा तो प्लस हो जाएगा, फिर से टेंजेंट इनवर्स 1 π/4 पे होता है, हाँ जी π/4 का मतलब होता है हमारा 45 और 45, तो 45 को ऐड करेंगे तो आएगा 90 और 90 को बोलते हैं π/2। और वैसे भी जब इस कैंसिल लेके सॉल्व करेंगे तो 4 सेम है, ये ऊपर वाली टर्म ऐड हो जाएंगी 2π, ये कैंसिल हो जाएगा 2 और 4, तो ये बचेगा हमारा सिर्फ π/2, तो ये आंसर हमारा फाइनल आ गया π²/2। जैसा कि ये 2i चल रहा था तो 2i था हमारा 2i इज इक्वल्स टू π²/2, इस 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर यहाँ मल्टीप्लाई में है, राइट में जाके वो डिवीजन में चला जाएगा, पहले वहाँ पे 2 पहले ही था, एक और 2 आ जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो आंसर आ गया i इज इक्वल्स टू π²/4, यही हमारा आंसर था π²/4। तो इस क्वेश्चन को एक बार रिकैप करते हैं, इसमें क्या किया है। इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ x था तो ये x को सबसे पहले रिमूव करेंगे, और ये x एक प्रॉपर्टी होती है अपर लिमिट -x, तो हमने अपर लिमिट -x करा, फिर इन दोनों इस इंटीग्रेशन को और इस इंटीग्रेशन को और इसको ऐड कर दिया, उसके बाद ये x तो यहाँ से रिमूव हो गया। x को रिमूव होने के बाद हमने स्टेप के अंदर पुटिंग करी है, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने 2 स्टेप लिए हैं। एक स्टेप के अंदर हमने लिमिट की प्रॉपर्टी को अप्लाई किया है अपर लिमिट -x, सेकंड स्टेप के अंदर हमने इसके अंदर पुटिंग करी है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखिए, नाउ सेकंड क्वेश्चन के अंदर भी यही सब स्टेप करेंगे, अपर लिमिट -x करेंगे। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को करना। सबसे पहले इस क्वेश्चन को बोलेंगे हम i इंटीग्रेशन 0 to पाई x टेंजेंट x अपॉन में सीकेंट x प्लस में cos x, और यहाँ हो गया dx। तो यहाँ करेंगे हम अपर -x 0 to पाई, अपर है हमारी पाई -x टेंजेंट -x, यहाँ हो जाएगा dx अपॉन में
अपॉन में सीकेंट एक्स की जगह लिखेंगे हम पाई माइनस एक्स सीकेंट पाई माइनस एक्स प्लस में था यहाँ हमारा कोस, ये था हमारा यहाँ पे कोस पाई माइनस एक्स। ओके, अब पाई माइनस एक्स यहाँ होता है हमारा पाई, पाई में माइनस करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारा टेंजेंट भी नेगेटिव होता है, सीकेंट भी नेगेटिव होता है, कोस भी नेगेटिव होता है, तो सारे नेगेटिव होते हैं। I इज इक्वल्स टू 0 टू पाई पाई माइनस एक्स, ये हो जाएगा हमारा माइनस साइन आ जाएगा, तो देखिए यहाँ मैं माइनस साइन लगा रही हूँ, टेंजेंट एक्स, ये भी माइनस का हो जाएगा सीकेंट एक्स, ये भी माइनस का हो जाएगा कॉस एक्स, यहाँ हो गया dx। अब यहाँ भी माइनस है, दोनों यहाँ से भी माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस माइनस में यहाँ पर कॉमन निकाल रही हूँ, यहाँ से माइनस और यहाँ से माइनस कॉमन कैंसिल हो जाएगा हमारा, 0 से पाई, ये आ जाएगा हमारा पाई माइनस एक्स टेंजेंट एक्स, नीचे आएगा हमारा सीकेंट एक्स प्लस में कॉस एक्स, और ये हो गया हमारा dx, ये हमारा आई। अब इसको और इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने से वही क्या हो जाएगा, जब इसको ओपन करेंगे पाई टेंजेंट एक्स माइनस, तो ये ऊपर वाला पार्ट हमारा डिलीट हो जाएगा। देखिए ये है हमारा डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर दोनों सेम है, तो एलसीएम हमारा सेम रहेगा, ऊपर वाले पार्ट हमारे दोनों ऐड हो जाएंगे, एक्स टेंजेंट एक्स यहाँ से हो जाएगा हमारा पाई, मल्टीप्लाई कर दिया एक बार इसके साथ एक बार फिर इसके साथ, तो पाई टेंजेंट एक्स माइनस एक्स टेंजेंट एक्स dx, यहाँ से ये वाला स्टेप कैंसिल हो गया, सेम है ये पॉजिटिव और वो नेगेटिव, देन 2i इंटीग्रेशन, ये लिमिट चल रही है 0 टू पाई, फिर हमारा क्वेश्चन बच गया पाई, पाई को हमने यहाँ बाहर रख दिया, अंदर आ गया हमारा टेंजेंट एक्स, यहाँ आ गया हमारा सीकेंट एक्स प्लस में कॉस एक्स, और ये हो गया dx। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, जो टेंजेंट और सीकेंट है ये, इनको हम साइन और कोस के अंदर ब्रेक करेंगे। साइन और कोस में ब्रेक करने के बाद क्या हो जाएगा, देखिए 2i इज इक्वल्स टू पाई बाहर है 0 टू पाई, ये हम कोस को ब्रेक करते हैं, हम ऊपर आ जाएगा हमारा साइन एक्स, डिनोमिनेटर में कॉस एक्स, अपॉन में सीकेंट होता है हमारा 1 बाई कॉस एक्स और cos x एज इट इज, और ये रहेगा हमारा dx। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ से ये वाला स्टेप रिमूव कर देते हैं। ओके, इस स्टेप पे आ गए हम, तो ये हो गया हमारा 2i इज इक्वल्स टू पाई 0 टू पाई, हाँ जी ये है हमारा साइन एक्स और नीचे हमारा ये कॉस एक्स है। अब नीचे वाले पार्ट में फ्रैक्शन है, जैसे फ्रैक्शन ऐसे लिखा हो 1/2 + 3, तो यहाँ पर 1 लेंगे और ये दोनों का इस तरीके से दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा हमारा 6। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये चीज 1 होती है और इनको इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लो ऐसे। जब एक डिनोमिनेटर के अंदर जब एक टर्म हमारी 1 होती है तो इस तरीके से बटरफ्लाई मल्टीप्लाई कर लो, उसको आंसर सेम आएगा, यानी कि एक बार इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, फिर इसकी देखो ऐसे और फिर ये ऐसे और इन दोनों के नीचे, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ 1 प्लस यहाँ आ जाएगा हमारा कोस स्क्वायर एक्स, डिनोमिनेटर में रहेगा हमारा कॉस एक्स, ये हमारा है dx। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए मैंने ऐसे लिखा हो 2/3 4/5 ऐसे लिखा हो, तो इनको कैसे सॉल्व करते हैं, ये है हमारा मेन एक फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के ऊपर भी फ्रैक्शन है फिर यहाँ भी फ्रैक्शन है, तो यहाँ पे क्या होता है फर्स्ट और लास्ट टर्म मल्टीप्लाई होती है और ये अंदर वाली टर्म आपस में मल्टीप्लाई होती है,
और कैंसिल कैसे होती है, इस तरीके से, ये टर्म इससे कैंसिल होती है और ये टर्म इससे कैंसिल होता है अगर कट हो रही है तो इस तरीके से देखिए ये ऐसे ही 4 टर्म है, तो ये टर्म यहाँ मल्टीप्लाई होगी और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी, तो कैसे हो जाएगा पाई 0 to पाई, ऊपर आ गया हमारा साइन एक्स कॉस एक्स ये, और नीचे रह गया हमारा कॉस एक्स और ये 1 प्लस में कोस स्क्वायर एक्स और यहाँ क्या हो गया dx। हाँ जी, एक कोस से ये वाला कोस कैंसिल हो गया हमारा, पाई 0 to पाई, हाँ जी ये है हमारा साइन एक्स और 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, 1 प्लस में कोस स्क्वायर एक्स dx। क्लियर हो गया? ओके अब देखिए यही स्टेप हमारा इस क्वेश्चन में आया था, ये जब यहाँ पे हमने अपर माइनस एक्स करा था तो ये एक्स यहाँ से रिमूव हो गया था, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, देखो ये सेम स्टेप आ रहा है यहाँ पे, तो इस स्टेप का जो आंसर आ रहा था, इस स्टेप का आंसर क्या आ रहा था, पाई स्क्वायर बाय 4, पाई स्क्वायर बाय 4 आंसर आ रहा था। तो ये हम सेम यहाँ से हम इसको प्रोसीड करेंगे, बिल्कुल ये क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल सेम चलेगा, बिल्कुल एज इट इज चलेगा यहाँ से क्वेश्चन आपका, पाई 0 to पाई अपर माइनस एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस में कोस स्क्वायर पाई माइनस एक्स और यहाँ हो जाएगा हमारा dx। फिर इस स्टेप को, ये जो हमारा स्टेप था इनको फिर से ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, तो ये बिल्कुल सेम स्टेप्स चलेंगे इस क्वेश्चन के जो इस क्वेश्चन के अंदर था, तो आप इसको इस तरीके से प्रोसीड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस क्वेश्चन के अंदर। क्लियर है? ओके नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ओके थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप इसको दोबारा एक बार रिपीट करेंगे, या तो इसको यहाँ आई नाम देंगे, इसको आई, इंटीग्रेशन आई 0 to पाई बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और ये है dx। सबसे लेंथी क्वेश्चन है इन चारों क्वेश्चंस में से, ये सबसे ज्यादा लेंथी है, थोड़ा पेशेंस के साथ देखते रहना। हाँ जी अपर माइनस एक्स करेंगे, इंटीग्रेशन, थोड़ा स्टेप्स को स्किप करती चलूंगी, काफी क्वेश्चन करा दिए अपर माइनस एक्स के। देखिए यहाँ पर है पाई बाय 2, ये है हमारा पाई बाय 2, पाई बाय 2 का मतलब होता है ये वाली लाइन, और इस लाइन के ऊपर क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री रेशो बदल जाता है, साइन का कोस, कोस का साइन, साइन हो जाएगा, ऐसे टेंजेंट का कोट हो जाता है, कोट का टेंजेंट हो जाता है, सीकेंट का कोसिकेंट, कोसिकेंट का सीकेंट बन जाएगा इसके ऊपर। और इसमें से जब कुछ माइनस करेंगे हम तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशो पॉजिटिव होते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इससे। अब यहाँ देखिए पाई बाय 2 में कुछ माइनस करेंगे तो इस क्वाड्रेंट के अंदर जाएगा और ये चेंज हो जाएगा, तो चेंज होके देखो ये हो जाएगा हमारा साइन, यहाँ हो जाएगा हमारा पाई बाय 2 माइनस एक्स, ये dx है, नीचे हो जाएगा हमारा साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स। ये आपको स्टेप सारे पेपर के अंदर करके दिखाने हैं, स्किप नहीं कर सकते इन स्टेप्स को। उसके बाद यहाँ कर रही हूँ नेक्स्ट स्टेप, इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय 2, हाँ जी साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस के अंदर, तो ये हो गया हमारा कोस स्क्वायर एक्स, नीचे ये साइन कोस में कन्वर्ट हो जाएगा कोस एक्स प्लस, और ये कोस हमारा साइन में चेंज हो जाएगा साइन एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा हमारा dx। क्लियर है? अब इस आई यानी कि जो ये स्टेप है और जो ये स्टेप है, इन दोनों स्टेप्स को ऐड कर देते हैं, 2i इंटीग्रेशन 0 to पाई। अब देखिए ये है हमारा डिनोमिनेटर, ये है हमारा डिनोमिनेटर। अब देखिए 1 प्लस 2 लिखे या 2 प्लस 1 लिखे, बात एक ही होती है, तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स लिखे या कोस एक्स प्लस साइन एक्स लिखे, बात एक ही है। तो डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं फ्रैक्शन में एलसीएम वही आता है, तो एलसीएम रहेगा हमारा
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यहाँ dx है। डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम सेम होगा, तो न्यूमरेटर हमारे ये दोनों ऐड कर देते क्योंकि हमने ऐड किया लेफ्ट साइड में। तो यहाँ आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ आ जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर एक्स। ये हमारी आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो ये हमारा 1 हो जाएगा। 0 टू पाई बाई 2, देखिए ये आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स हमारा 1 होता है, तो ये आइडेंटिटी है 1 हो जाएगा। 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये हो गया। यहाँ तक इस क्वेश्चन में ये करना है, तो 2i बन गया, 0 से पाई बाई 2, 1 बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब यहाँ से एक नया प्रोसीजर स्टार्ट होगा। ये क्वेश्चन अभी यहाँ तक हाफ हुआ है, हाफ से भी ज्यादा भी रहता है। ये देखिए कैसे स्टार्ट का, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, देखिए यहाँ से क्या, अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, देखिए यहाँ पर हमें एक स्टेप को लर्न करना है। क्या, हमने √2 से डिनोमिनेटर को √2 से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। देखो अगर कोई भी स्टेप हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं या फिर प्लस या माइनस कर रहे हैं तो हमें क्या करना होता है, अगर कोई चीज प्लस कर रहे हैं तो उसको माइनस भी करते हैं, कोई चीज माइनस कर रहे हैं तो उसको प्लस भी करते हैं। तो ऐसे कोई चीज मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसको डिवाइड भी करेंगे। तो यहाँ हम क्या करेंगे, √2 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये रहा √2, और √2 से हम इसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो जो ये यहाँ पर √2 है उसको तो मैं बाहर रख रही हूँ, 2i इज इक्वल्स टू 1 बाय √2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 1 अपॉन एक 1 बाय √2, ये जो नीचे वाला है यहाँ देखो ब्रैकेट में ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा हमारा साइन एक्स प्लस में 1 बाय √2 कॉस एक्स, और यहाँ क्या रह गया हमारा dx। ये हमने क्यों किया है मैं अभी बताऊंगी इस क्वेश्चन के अंदर। ये देखो, अब हमें एक फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या है वो, देखिए cos x प्लस वाई का फॉर्मूला होता है cos x cos y माइनस साइन x साइन y, ये फॉर्मूला है। हमें ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है। ये हमारा है प्लस का, और यही फॉर्मूला माइनस का बन जाएगा जब यहाँ कौन सा साइन हो जाएगा हमारा प्लस का। तो यहाँ पर प्लस का साइन है, तो ये वाला फॉर्मूला बनेगा cos x माइनस वाई cos x cos y माइनस साइन x साइन y, ये फॉर्मूला बनेगा, ये हमें अप्लाई करना है। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा साइन है, देखो साइन साइन दो टर्म साइन की बनानी है, तो साइन x ये है, 1 बाई √2 साइन पाई बाई 4 पे होता है, यानी कि साइन 45 होता है 1 बाई √2। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 1 बाई √2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2, इसको लिखेंगे हम साइन पाई बाई 4, और इसे लिखेंगे हम साइन x, इसे लिखेंगे हम कोस पाई बाई 4, क्योंकि कोस और साइन पाई बाई 4 सेम आंसर होता है। हमें ये फॉर्मूला लगाना है, इस वजह से हम ये सब प्रोसीजर अप्लाई कर रहे हैं। ये हो गया हमारा dx। हाँ जी, ये दोनों कोस की टर्म है, कोस देखो एक ये कोस और ये साइन और ये साइन, कोस कोस साइन साइन, ये प्लस आएगा यहाँ पे, सॉरी ये वाला फॉर्मूला लगेगा x माइनस वाई का। तो फॉर्मूला क्या लग गया हमारा 1 बाई √2 0 टू पाई बाई 2, ये हमारा फॉर्मूला लग गया कोस x माइनस पाई बाई 4 बनाएंगे इसको, यानी कि यहाँ पर जो ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर ये cos x एज इट इज, और जो ये y है ये हमारा इस क्वेश्चन के अंदर पाई बाई 4 चल रहा है, तो फॉर्मूला बन गया cos x माइनस पाई बाई 4 dx। अब cos किसका रेसिप्रोकल होता है, सीकेंट का। क्वेश्चन चेंज हो जाएगा हमारा 1 बाई √2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 सीकेंट पाई बाई सीकेंट x माइनस पाई बाई 4 dx। काफी लंबा क्वेश्चन है, देखते रहना। 1 बाई √2 0 से पाई बाई 2 सीकेंट x माइनस पाई बाई 4 dx, यहाँ तक क्वेश्चन हो गया हमारा फिनिश। उसके बाद इसका इंटीग्रेशन करना है। अब इसके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला देखिए क्या होता है,
यहाँ लिखा है मैंने सीकेंट एक्स dx, इसका इंटीग्रेशन करना होता है, इसका फॉर्मूला होता है log सीकेंट एक्स प्लस में टेंजेंट एक्स। तो ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। क्वेश्चन था हमारा 2i 1/√2, इंटीग्रेशन सोल्व कर देते हैं हमने फॉर, तो ये बनेगा log सीकेंट एक्स माइनस π/4 प्लस टेंजेंट एक्स माइनस π/4, ये बन गया हमारा फॉर्मूला। और इस पे लगानी है हमें लिमिट हमारी चल रही थी 0 से π/2, ठीक है। अब एक बार अपर लिमिट डालेंगे, फिर माइनस में लोअर लिमिट डालेंगे। ये हो गया हमारा 2i इज इक्वल्स टू 1/√2। हाँ जी, ये ब्रैकेट, ये करली ब्रेसेस, ये लॉग, ये सीकेंट, हाँ जी, यहाँ डालेंगे π/2 माइनस π/4, फिर प्लस टेंजेंट π/2 माइनस π/4, ये ब्रैकेट क्लोज, माइनस का साइन, लोअर लिमिट डालेंगे 0, तो ये बनेगा सीकेंट माइनस π/4 प्लस टेंजेंट माइनस π/4। लिमिट हमारी डल गई है। अगर ये क्वेश्चन एम डिस्टेंस के अंदर आता है, डेफिनेटली ये 10 मार्क्स में आएगा, और सीबीएसई एचबीएसई में 5 मार्क्स में आएगा। 2i इज इक्वल्स टू, वेट, यहाँ देखो, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, ये था हमारा 1/√2, हाँ जी, 90 डिग्री 45 डिग्री, 90 में से 45 को माइनस करेंगे 45 आएगा, तो ये आएगा हमारा लॉग सीकेंट π/4 प्लस टेंजेंट, ये भी आएगा हमारा π/4 माइनस, ये माइनस हमारा बाहर आ जाएगा। देखिए सीकेंट π/4, ये देखिए इसमें माइनस बाहर नहीं आएगा। कोस हो सीकेंट हो, अगर उसके अंदर माइनस साइन होता है तो वो माइनस साइन डिसॉल्व हो जाएगा, खत्म हो जाएगा अपने आप में, तो ये माइनस साइन अपने आप में खत्म हो जाएगा। और 45 देखिए कोस 45 होता है 1/√2, तो सीकेंट उसका रेसिप्रोकल होता है, तो यहाँ आएगा √2, और ये माइनस बाहर आ जाएगा। टेंजेंट 45 होता है हमारा 1। ओके, नेक्स्ट देखिए 2i, यहाँ इनकी वैल्यू डालते हैं, यहाँ पे ये देखिए ये लॉग भी था, यहाँ पर, यहाँ लॉग है, यहाँ भी लॉग था, ये रहा, यहाँ लॉग आएगा, लॉग, और ये टर्म आएगी, हाँ ये टर्म आएगी, तो यहाँ लॉग चल रहा था हमारा log √2 माइनस 1, और यहाँ आएगा, अब ये देखिए π/4, तो ये हो गया हमारा √2 प्लस में 1 माइनस में log √2 माइनस में 1, ये हो गया। अब लॉगरिथम की प्रॉपर्टी है, ये जब बीच में माइनस साइन होता है तो वो डिवीजन में चले जाते हैं, तो 1/√2 log √2 प्लस 1 √2 माइनस 1, ये हो गया 2i, ये हमारा 2i। अब देखिए यहाँ पर जो ये 2 है, इसको यहाँ रेसिप्रोकल में ले जाएंगे, 2 √2 log √2 प्लस 1 अपॉन √2 माइनस 1, ये आपका आंसर आ गया है। इस तरीके से 1/√2 log, यहाँ पे 2 भी 2 और आएगा एक्स्ट्रा 1/2, क्योंकि ये वाला 1/2 log 2
log √2 + 1, यहाँ 2 आएगा एक्स्ट्रा। क्लियर हो गया? ओके लास्ट क्वेश्चन को करते हैं। हाँ जी 0 से π/2 बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन तो ये हमारा, इसके अंदर जब अपर माइनस एक्स करेंगे, डायरेक्ट करवा रही हूँ π/2 अपर माइनस एक्स करेंगे। देखिए π/2 में माइनस करते हैं, वर्टिकल लाइन होती है ये वाली π/2 पे, ये इसके ऊपर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन का कोस, कोस का साइन हो जाएगा, तो ये साइन कोस में बदल जाएगा और ये कोस साइन में बदल जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा cos x और वो जाएगा हमारा sin x, और डिनोमिनेटर के अंदर यहाँ हो जाएगा कोस और यहाँ हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा हमारा cos x और ये हो जाएगा हमारा sin x। अब ये आई है, वो भी हमारा आई है, जब इसको आई कंसिडर करेंगे, अब दोनों स्टेप्स को जब ऐड करते हैं, देखो न्यूमरेटर वही है, देखिए 1 + sin cos है, 1 + cos sin है, बात एक ही है, तो जो हमारा डिनोमिनेटर है वो सेम है और एलसीएम हमारा सेम आ जाएगा, 0 से π/2 1 + cos x sin x, इनको ऐड कर देंगे, वहां है sin x cos x और यहाँ है हमारा cos x माइनस sin x, ये हो गया हमारा dx, ये कैंसिल हो गए सारे, तो ऊपर हो गया हमारा 0 और 1 प्लस में cos x sin x dx 0 से लेके π/2। अब समथिंग 0 अपॉन समथिंग 0, तो ये ओवरऑल ये सारा पार्ट हो गया 0, 0 का इंटीग्रेशन 0, तो हमारा जो 2i का आंसर आ गया वो आ गया हमारा 0, तो i का भी क्या आंसर आ गया हमारा 0। ये आपके चारों कंप्लीट हो गए क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं ये, इंटीग्रेशन के अंदर ये डिफिकल्ट क्वेश्चन कंसिडर होते हैं, तो ये आप मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर करवा दिए। फिर भी कोई डाउट है इनके अंदर, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं।